अस्सलाम वालेकुम। तो कल हम लोगों ने देखा था कि अपने एचटीएमएल के अंदर हम लोगों ने एचटीएमएल क्या होती है और पेज को किस तरीके से एचटीएमएल की फाइल कैसे सेव करते हैं और पेज को ब्राउज़र के ऊपर कैसे चेक करते हैं, हेडिंग्स कितनी तरह की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि और कौन-कौन से एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो जैसे हमने H1 से लेके H तक 6 तक हेडिंग्स देखी थी, तो ये हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था। इसी तरीके से हमारे पास होता है पैराग्राफ का एक एलिमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्राउज़र के ऊपर पैराग्राफ बताता है कि ये आपका कोई पैराग्राफ है। अगर जैसे वेबसाइट्स के ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं तो हम वो पी के टैग में देते हैं। पी का टैग वही रहेगा, पी का टैग ओपन करना है और पी का टैग क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज में वही फ़र्क है, फॉरवर्ड स्लैश चलेगा और यहाँ पे मैं अपना पैराग्राफ लिख दूंगा, दिस इज माई सम पैरा। ठीक है, और सेव करूंगा और उसको मैं चेक कर लूँगा कि यहाँ पे आएगा कि नहीं। ये मेरा देखें बिल्कुल बेसिक सा पैराग्राफ लिखा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं हेडिंग ले लेता हूँ, जैसे कि H1 ले लेता हूँ और उस H1 के अंदर डाल देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, और उसी तरह से पाकिस्तान के बारे में मैं पैराग्राफ में कुछ डिफाइन कर देता हूँ। जनरली यूज़ बता रहा हूँ कि पैराग्राफ का यूज़ क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये मैंने कुछ डाल दिया इसके अंदर पैराग्राफ। अब ये मेरा यहाँ रेंडर सेव करा और यहाँ पे लोड कर दिया पेज। देखिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के नीचे पाकिस्तान की हेडिंग। इस तरीके से मैं मल्टीपल हेडिंग्स, अगर मुझे थोड़ी सी हेडिंग बड़ी लग रही है तो मैं छोटी करने के लिए क्या करूँगा, H2 का एलिमेंट यूज़ कर लूँगा। H2 क्या करेगा, देगा तो मुझे हेडिंग ही पर थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देगा। ठीक है, जिस तरीके से हेडिंग्स में हमारे पास H1, H2, H3 होती हैं, पैराग्राफ में हमारे पास इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। इस तरह की कोई चीज़ HTML हमें नहीं बताता। हमें HTML बताता है कि सिर्फ पी का टैग है और पी के टैग के अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर हमें इसका साइज, पैराग्राफ का साइज वगैरह इंक्रीज करना है तो वो फर्दर हमारे आगे ट्यूटोरियल में बताया जाएगा कि कैसे पैराग्राफ का साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि HTML क्या होती है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है वेबसाइट का, वेबसाइट के ऊपर पैराग्राफ्स, एलिमेंट्स, लोगो वगैरह किस तरीके से, मेन्यू कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग ये सिर्फ देख रहे हैं कि हम HTML को किस तरीके से ब्राउज़र के ऊपर रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया H2, हेडिंग वगैरह देख ली, पैराग्राफ देख लिया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एंकर टैग। एंकर टैग आप लोगों को भी नई चीज़ लग रही होगी। एंकर टैग क्या होता है, जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कि कोई क्लिकेबल लिंक होता है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर कोई क्लिकेबल लिंक भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना दूं फेसबुक, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का एक टेक्स्ट लिख दूं और उसको क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ कि जैसे ही क्लिक करे तो मेरा यूज़र फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो मैं इस तरीके की कोई चीज़ कर सकता हूँ। तो वो हम HTML में कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ए का टैग होता है और ऑब्वियसली ए का टैग क्लोज भी होगा। ठीक है, इस ए के टैग के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि मुझे किस चीज़ पे क्लिक करवाना है। ठीक है, जैसे मैंने फेसबुक पे क्लिक करवाना, तो मैंने ऐसे लोड किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया फेसबुक। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये क्लिकेबल नहीं बना क्योंकि मैंने इसको क्लिकेबल नहीं बनाया। तो इसके लिए एक हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट होते हैं, हर एलिमेंट का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है। जैसे एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है href। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, सिंटैक्स देख लें किस तरीके से लिखते हैं, href इक्वल्स टू कॉलन ओपन और कॉलन क्लोज। ठीक है, अब इस href के अंदर ये हाइपर रेफरेंस क्या होता है कि मुझे बताना है कि जैसे ही यूजर इस पे क्लिक हो तो मुझे किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है, तो उस पेज का यूआरएल मुझे इस href में पास करना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई यूजर फेसबुक पे क्लिक करे तो फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, facebook.com का यूआरएल उठाऊंगा और अपने इस href में पास कर दूंगा। ठीक है, देखें href के अंदर मैंने www.facebook.com लिखा और फेसबुक का एक वो लिंक बना दिया, सेव किया पेज को और यहाँ पे लाकर लोड किया। देखें आप ये ब्लू ब्लू सा हो गया है और लग रहा है कि ये कोई क्लिकेबल कोई चीज़ है। और मैं अपना माउस का होवर लेके जाऊंगा तो देखें ये मेरा आइकॉन भी चेंज हो रहा है। जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे देखें मेरे फेसबुक वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर गया। तो हम लोग ये चीज़ भी अचीव कर सकते हैं थ्रू HTML। हमने क्या किया, क्लिक किया और हम अपने फेसबुक के पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। ठीक है, इस href में मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है, ये मुझे उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। इसी तरीके से हम एक एंकर टैग और बनाते हैं। ठीक है, और उस एंकर टैग के अंदर हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मैं किसी चीज़ पे भी रिडायरेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब पे रिडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक href मतलब हाइपर रेफरेंस अपना एट्रीब्यूट पास किया
और उस एट्रीब्यूट के अंदर मैंने अपना कोई लिंक दे दिया। जैसे कि मुझे अपना यूट्यूब पे लेके जाना, तो मैं यूट्यूब का यूआरएल उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे क्लिक करूँ, तो मैं क्या करूँ, यूट्यूब पे आ जाऊँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लोड किया, देखें फेसबुक के आगे यूट्यूब आ गया। अब मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया तो मैं यूट्यूब पे आ गया, और अगर फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे फेसबुक पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, फेसबुक पे आ गया। पर अभी मसला एक ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे जब फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो ये मेरी वेबसाइट है, मान लीजिए मेरा एक वेबसाइट का पेज है जिसमें मैंने अपना यूट्यूब और फेसबुक का लिंक लगाया हुआ है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट पे ही ये लोड हो जाता है फेसबुक का पेज, जबकि मैं चाहूँ ये नहीं चाहूँगा कि मेरा यूज़र मेरी वेबसाइट से फेसबुक पे चले जाए। मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट ऐप पे खुलवाऊंगा कि जैसे ही फेसबुक पे क्लिक करें तो मेरी वेबसाइट का जो वेब पेज जिस पर मैं यूज़र खड़ा हुआ है उस पर ही रहे, और एक नेक्स्ट ऐप खुले और ऑटोमेटिकली वो यूआरएल उसके ऊपर हिट हो। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक जैसे href नाम का एट्रीब्यूट है, इसी तरीके से हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टारगेट करके, ठीक है, टारगेट, और इसकी वैल्यू है ब्लैंक। अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक देता हूँ, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नया टैब खोल के देगा। अब देखिएगा फेसबुक क्लिक किया, जैसे ही देखें मैंने मेरी वेबसाइट का वेब पेज ये रहा, और जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो मेरे को फेसबुक का एक नया टैब खोल के दिया था। जबकि अगर मैं यूट्यूब पे भी क्लिक करूंगा तो मैंने टारगेट ब्लैंक नहीं किया तो ये मेरे पेज पे ही लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को, जो कि मेरे ही वेब पेज पे लोड हो रही है, ठीक है। मैंने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक किया, लोड किया, अब मैंने यूट्यूब क्लिक किया, देखें यूट्यूब एक नेक्स्ट टैब पे खुला है। तो इसी तरीके से हम लोग ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक और एंकर टैग वगैरह यूज कर सकते हैं कि एंकर टैग का असल मकसद ये है किसी भी वेब पेज से किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना, ठीक है। तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम और चीज़ें देखेंगे कि और कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनसे हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे।